6 अगस्त 2025 भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के सत्र अवसान के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिषद में सभी पक्ष और विपक्ष के साथियों को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये सत्र विकासोन्मुख और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि इस सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित सभी विकासपरक विधेयकों पर गंभीरता और सूझबूझ के साथ विचार विमर्श किया गया तथा सभी विधेयकों को सदन में पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे दल के सभी नेताओं ने स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण में भाग लिया तथा बहस को सार्थक दिशा दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और समस्त विपक्षी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और दोनों की बातों को सुनना तथा समझना लोकतांत्रिक परंपराओं की मूल आत्मा है। अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसी तरह समन्वय और संवाद की भावना के साथ विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और जनहित के कार्यों में सभी दल मिलकर योगदान देंगे। हमने अपने सभी प्रकार के विकासपरक सभी विधेयकों को अलग अलग विभागों के और स्वस्थ वातावरण में चर्चा में भी हमारे दल के नेताओं ने भाग लिया। मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नेता प्रतिपक्षी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आना चाहिए और आज आखिरी तक सत्र चला, आखिरी समय तक हमारी बातें भी सारी विस्तार से आई है और उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सत्र में जो हमने तय किया था बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। एक तरफ हमने जन विकास कल्याणकारी बजट की स्वीकृति दी जो पूरक बजट के अनुपूरक बजट के नाते से आया था। दूसरी तरफ कई प्रकार के विकास के काम जैसे खासकर किसानों को अगर लोन के बाद उनकी प्रतिभूति के नाते से आने वाले समय में केवल एक ही बार बैंक में जैसे नोटिस देते हैं, अपने आप उसको पंजीयन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़मीन कर्ज मुक्त मानी जाएगी। अदरवाइज़ ये बहुत वर्षों तक पेंडिंग रहता था, किसान समझ नहीं पाते थे, परेशान होते थे। उसी प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य का विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाना ये भी एक इतिहास की बड़ी घटना है। अलग अलग प्रकार के जैसे निवेश के मसले को लेकर मैंने विस्तार से बात कही थी। विकास के मामले में ये बजट वाकई बहुत अलग प्रकार का है और हमारी सरकार ने सभी सेक्टर में समान रूप से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश के युवाओं को, महिला, गरीब किसानों की जीवन की बेहतरी के लिए लगातार जो ठोस काम किया है उसके कई सारे विषय मैंने विस्तार से रखे थे। मुझे इस बात का संतोष है कि सदन में गरिमापूर्ण तरीके से पूरी बात को सुनने का भी और बात को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारे अपने सारी माननीय विधायकों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी जो प्रश्न प्रतिपक्ष के नेताओं ने पूछे थे उसके जवाब यथायोग्य तरीके से दिए गए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये स्वस्थ प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर देश की पहली विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में परिवर्तित हो रही है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी राज्य भी हमारी विधानसभा की गतिविधि के संचालन से सीखेंगे। यशस्वी अध्यक्ष जी ने अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव का लाभ हमको सबको दिया है। उनका संसदीय जीवन विधानसभा का भी और लोकसभा का भी बहुत लंबा है और उनके अनुभव का लाभ हमने लिया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक का संचालन कराने की सार्थक भूमिका अदा की। सभी माननीय मंत्रीगणों ने अपने अपने विभाग की दक्षतापूर्वक गतिविधियों से अवगत कराया। मैं सबको बधाई